you are watching to my YouTube channel JPSP। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म बहुत जल्दी पता चलेगा कि JPSP नाम रखने का मतलब क्या है, लेकिन तब जब सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और लाइक और कमेंट आप लोग करोगे सेक्शन में। ठीक है, आज हम 15 सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू किया जाए हमारा आज का करंट अफेयर। आज क्या है? आज है 15 सितंबर। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको ये करंट अफेयर। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों को ही प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आते, पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में। ठीक है, क्या है? एवरी ईयर। क्या है? एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, एवरी ईयर इन इंडिया 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। ठीक है, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे। यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे नेशनल हिंदी डे। ठीक है, आगे नीचे देखते हैं। अब वही चीज हिंदी में दी है। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और ये आता भी है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है। दिवस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। अब हम नीचे आते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको हम DMRC बोलते हैं, ऑन September 30 लॉन्च मल्टीपल जर्नी QR टिकट्स which will be available on DMRC's Delhi Metro सारथी, जिसको बोल रहे हैं मोमेंटम 2.0 ऐप। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्या किया है? 13 सितंबर को मल्टीपल जर्नी QR टिकट लॉन्च कर दी है। ठीक है, जो DMRC के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर उपलब्ध होंगी। ठीक, अब ये दिल्ली से रिलेटेड न्यूज है। आगे पढ़ते हैं। द 5th एडिशन ऑफ नागालैंड प्रेस्टिजियस कौन सा फेस्टिवल है? हिंदी में देख सकते हैं आगे। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव। ठीक है, हिंदी में अच्छे से लिखा है और हिंदी के नीचे इंग्लिश भी लिखी है, तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो, पियानो से याद रहेगा। वैसे ब्रिलियंटे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन पियानो से याद रहेगा। ब्रिलियंटे या ब्रिलियंट होना चाहिए, पता नहीं, ये वहां का प्रॉब्लम है। ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित होगा। अभी हुआ नहीं है, अब होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2। इसका क्या नाम रख दिया है? श्री विजयपुरम। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नीचे आ जाइए। DD नेशनल विल प्रेजेंट वेरियस entertaining program on दूरदर्शन on the occasion of its 65th anniversary। अब
65 anniversary. Please note that this channel was established on 15 September 1959. This is very important question to you. Important, क्योंकि ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इसमें क्या है, डीडी नेशनल का ये क्या है, डीडी नेशनल का 65 एनिवर्सरी है दूरदर्शन की, ठीक है। डीडी नेशनल अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर 65वीं इस पे याद रखना है के अवसर पर दूरदर्शन पर विभिन्न मनोरंजक प्रोग्राम कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। बता दें कि 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी। अब यहीं से 65वीं तो है लेकिन पूछ देगा ये, 65वीं भी याद रखना है और 15 सितंबर 1959 भी याद आपको रखना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान लिखा है क्या, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 विल सेलिब्रेट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर। द थीम ऑफ दिस ईयर इज स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। अब यही याद करना है, स्वच्छता ही सेवा है अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में कब, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 17 सितंबर से कितने अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय क्या है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वभाव में भी स्वच्छता और संस्कारों में भी स्वच्छता, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे आ जाओ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 7th सिक्योरिटी स्ट्रेटजी समिट 2024। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, होम मिनिस्टर कौन है, अपने अमित शाह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, इनॉग्रेटेड द 7th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी समिट 2024 इन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, न्यू दिल्ली में किया है ऑन 13 सितंबर, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो ये याद रखें, 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। किसने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्यार से DRDO बोलते हैं शॉर्ट में, हैज सक्सेसफुली फील्ड टेस्टेड द लाइट बैटल टैंक, जिसका नाम क्या है, जोरावर, कितना अच्छा नाम रखा है, ठीक है। लाइट बैटल टैंक है जिसका नाम है जोरावर, बिल्ड फॉर द इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने बनाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आपका कौन सा है, DRDO ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बात याद रखिएगा। जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं हम, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नासिक बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ट्राइबल यूनिवर्सिटी को हम कहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापना उसकी कहाँ कर रहे हैं, नासिक में। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रशांति, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, प्रशांति
प्रशांति राम इंडियन ओरिजिन लेक्चरर हैं, मतलब भारतीय मूल के लेक्चरर हैं। एट कहाँ पे? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर में है। हैज वॉन द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड। देखो कितनी अच्छी बात है, उन्होंने क्या जीता है? सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज। 9 यार्ड साड़ीज के लिए उन्होंने क्या जीता है? सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड। अब जैसे यहाँ मिलते हैं वैसे वहाँ भी मिलते हैं अवार्ड, लेकिन ये भारतीय मूल की है। अब इनका क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? इनका नाम याद करो, ठीक है। इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये किस यूनिवर्सिटी में ये याद करो। सिंगापुर का अवार्ड मिला है, सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड मिला है। किस स्टोरी के लिए मिला है? 9 यार्ड साड़ीज के लिए मिला है। और ये क्या है? कभी कभी ये पूछ देते हैं कि ये नॉवल है, क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी, ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ड्रैगर टू बी बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड। अच्छा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जो, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेजर की उन्होंने आधारशिला रखी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा है, ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा ट्रेजर है। उसकी आधारशिला किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट में से तो कुछ छूटा नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ छूटा है तो आप हमको कमेंट करिए। क्या करेंगे आप? हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है, करंट अफेयर बिल्कुल ब्रीफ में रहता है। ये नहीं कि आप पूरे दिन परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे, कि 2-2 घंटे चल रहा है, तो अब इधर उधर फालतू बातें नहीं। जो आज का मेन है वो हम कवर करते हैं। MCQ जल्दी ही शुरू करेंगे आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। आपका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम MCQ भी शुरू करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। उससे क्या होती रहे? आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात कर लें, ठीक। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात हम कर लें, एक सेकेंड। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कि वीडियो को आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, स्पीड में 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में, जैसे जैसे आपको सही लगता है वैसे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेलवे NTPC ने वैकेंसी निकाल दी है। क्या कर दी है? वैकेंसी, ठीक है, निकाल दी है। अब ये किसके लिए है? ग्रेजुएट लेवल के लिए। किसके लिए है? ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक। अब जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, जो इसको कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और इसका सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इधर उधर का बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो इसको फोकस करेंगे एग्जाम को, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको अभी मिल रहा है क्या? करंट अफेयर, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, CA मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड
लेकिन अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, हम लोग भी थोड़ा होप से पढ़ाते हैं। यहाँ पे बात कोई इम्पोर्टेंट, अब देखिए बात है, हम थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे। कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा पहले तो, ठीक है। सब कमेंट में लिखिए कि मुझे ये बता दीजिए समझ में नहीं आया। किसी भी जो बच्चे बीएड करे हैं, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट जो भी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, बीएड और सीटेट का पढ़ना चाहते हैं, वो भी मैसेज करें, ठीक है। क्या करें, मैसेज करें, या मैसेज तो नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आपको जैसा सही लगे, रेलवे ने तो वैकेंसी निकाल दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा टेट यूपी वाला जो आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। रेलवे वाले मैसेज करें कि उन्होंने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है, कौन सा, मतलब एक इन्होंने निकाला था लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट, और एक इन्होंने निकाला था टेक्नीशियन का। अब इन्होंने निकाला है किसका, रेलवे में एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है। तो किसने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है वो कमेंट करिएगा। कहाँ करेंगे, कमेंट, कि मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया। फिर हम देखेंगे कितने स्टूडेंट किस चीज़ के, उस हिसाब से कुछ सब्जेक्ट जैसे साइंस, ठीक है, रीजनिंग, सीए हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब लेके आएंगे। जैसे हिंदी बहुत शॉर्ट में पढ़ाएंगे, 10 दिन में बस हिंदी आपकी ख़त्म कर देंगे, फालतू का कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अभी रखते हैं इतना, हमें लगता है काफ़ी हो गया है। और इन सब बातों को देखते हुए आप लोग एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या देंगे आप, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा है, ठीक है। बाकी जो हमने पढ़ाया है ये क्वेश्चन आंसर के आपको याद कर लेने हैं हर सूरत में। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहता है। ये आपको हर सूरत में याद करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगर आप करंट अफेयर लेंथी नहीं पढ़ते हो, शॉर्ट में पढ़ते हो, तो आराम से इसको पढ़ो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, शेयर करो सबको और हेल्प करो हमारी शेयर करने में। तब अभी सबको नमस्ते प्रणाम, बाद में देखते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अपना करंट अफेयर्स लेके 16 सितंबर का, ठीक है। तब तक के लिए बाय।